अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें और अपडेट्स हैं। आज का दिन बहुत तूफ़ानी, हंगामा खेज़ और क्या ही बात करें। आज का दिन तो बस खान साहब के नाम रहा। ये दिन सिर्फ कप्तान का दिन था। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट इन हुई हूँ। उसकी वजह कुछ बड़ी ज़रूरी किस्म की थी। एक तीमारदारी में मसरूफ़ थी, मैं हस्पताल में मौजूद थी, जिसकी वजह से जो रेगुलर अपना टाइम का वीलॉग है जो खान साहब की पेशी के हवाले से बर वक्त करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाई उस वजह से। लेकिन चीज़ें बहरहाल मैं देख रही थी और देख रही थी कि आज कप्तान ने कैसे मेला लूट लिया है। तो आज जनाब हर तरफ इमरान खान छाया हुआ था। आज सबको पता चल गया होगा कि वो बेवकूफ़ जो खान साहब को ख़त्म शुद्ध के नारे लगाकर ख़ुद को पता नहीं कौन सी झूठी तसल्लियाँ देते हैं, तो अंदाज़ा उनको हो गया है कि हर जगह तो खान है जिसको वो ख़त्म शुद्ध कहते हैं। तो बहरहाल आज इमरान खान का दिन था, हर तरफ इमरान खान का चर्चा था। कोई उनकी मुस्कुराहट को डिस्कस कर रहा था, कोई उनकी शर्ट के कलर की बात कर रहा था, कोई उनके कहकहे का बता रहा था, तो कोई उनकी कुर्सी पे बैठने के स्टाइल को कॉपी कर रहा था, कोई बता रहा था कि क्या आज कमरे अदालत का माहौल था, कैसे उनकी शख्सियत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। हालांकि आज इमरान खान साहब सारा वक्त इस समात में कुछ नहीं बोले, ना उन्हें बोलने के लिए कुछ कहा गया, वो सिर्फ सुन रहे थे। तकरीबन 2.5 घंटे की समात, जिसकी तफसीलात अब आप में से काफ़ी लोग जान चुके हैं क्योंकि तकरीबन तमाम ही कोर्ट रिपोर्टर्स इसके ऊपर रिपोर्ट कर चुके हैं। तो नैब तरामीम का ये केस 2 दिन से सबको इंतज़ार ये था कि खान साहब को बोलता हुआ देखेंगे, वीडियो लिंक के थ्रू सही, लेकिन उनकी झलक आएगी, उनको बात करते हुए सुन सकेंगे, उनकी आवाज़ सुन सकेंगे। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब से मैं तो बहुत भलाई की उम्मीद रख भी नहीं रही थी वैसे ऑनेस्टली। ख़दशा तो ये था कि शायद वीडियो लिंक के ऊपर पेश ही ना किया जाए, लेकिन कल रात से जो इंतज़ामात किए जा रहे थे उसके बाद ये तो ख़बर कन्फर्म हो गई थी कि पेश किया जाएगा वीडियो लिंक पर। लेकिन आगे अब ये क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे, इसके ऊपर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिन्होंने खुद से अपने ही ज़ेरे साया जो कमेटी है उसमें ये तय किया था कि अवामी मफाद पर मबनी जो केसेस होंगे उनको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, और उसके बाद से हमने देखा भी कि मुख्तलिफ केसेस को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है जिनको कोर्ट नंबर 1 से बराह रास्त सुना जा रहा होता है। लेकिन आज के दिन उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। वो तमाम लोग जिन्होंने रातों रात सुप्रीम कोर्ट का चैनल सब्सक्राइब किया था, जहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग आती है, बराह रास्त नशरियात आती है सुप्रीम कोर्ट की कवरेज की, तो वो चैनल जो तकरीबन कोई 11-12 हज़ार जिसके सब्सक्राइबर थे, वो रातों रात कोई 75-80 हज़ार सब्सक्राइबर पर चला गया और सब लोगों ने फटाफट उसको सब्सक्राइब भी किया और हर किसी ने उसका लिंक संभाल के रख लिया हुआ था कि बस कल 11:30 बजे उठते साथ ही ये लिंक हमने लाजमी क्लिक करना है। लेकिन उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब पता ये चला, समात शुरू होने से कबल ही ये आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी कि जनाब लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं होगी। तो गोया वो पाबंदी जो कि एक अनदेखी पाबंदी है, नहीं मालूम किसने लगाई है, वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी उस पाबंदी का पालन किया और उन्होंने भी इमरान खान साहब को ना दिखाने में अपना पूरा हिस्सा डाला। तो वो अदालतें जिनके पास आप केसेस लेके जाते हैं कि जी आज़ादी इज़हार राय सबका बुनियादी हक़ है, और इस सिलसिले में हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है कि इमरान खान साहब के नाम लेने पर, उनकी तकरीर दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो चैनल उनकी तस्वीर दिखाते हैं ना उनका नाम चलाते हैं। कि अलग बात है कि हम गुफ्तगू में मैं तो उनका नाम ले लेती हूँ और चल भी जाता है, लेकिन मतलब एज़ पर रूटीन अभी तक चैनल्स उनको नहीं दिखाते हैं। चलिए, चैनल्स के ऊपर कौन सा दबाव है, कौन सी मुदाखलत है, ये तो चैनल्स बेहतर जानते हैं, बल्कि सभी जानते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वही दबाव है, वही मुदाखलत है? आखिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये फ़ैसला क्यों किया? पहले तो वो ये फ़ैसला कर कैसे सकते हैं, ये तो कमेटी का फ़ैसला था कि लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाया करेगी, और फिर उन्होंने अपने तौर पर ही ये कैसे तय कर लिया कि आज नहीं दिखाई जाएगी। और अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया तो इसकी वजूहात क्या थी, ये तो उन्होंने कहीं पे भी नहीं बताया कि आखिर क्यों लाइव नशरियात आज नहीं दिखाई गई और इमरान खान साहब को देखने से क्यों सबको महरूम रखा गया, उनकी बात क्यों नहीं कोई सुन सकता था। भाई क्या उन्होंने ऐसा किया है? अगर वो कोई
इश्तिहारी मुजरिम हैं, कन्विक्टेड मुजरिम हैं, तो ऐसे तो बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जब कन्विक्टेड मुजरिम ना सिर्फ टीवी पे दिखाए जाते रहे हैं, उनके खिताबात, उनकी तकारीर लाइव चलती रही हैं। तो खान साहब के मामले में फिर ऐसा क्या है अलग कानून कि जो उनको नहीं दिखाया जाता, और बाकी सब ये करें ना करें वो एक अलग बात है। अगर सबसे बड़ी मुल्क की अदालत में ही इस तरह आज़ादी इजहार राय का कत्ल होगा तो फिर उसके बाद हम दरख्वास्त लेकर किसके पास जाएंगे? काजी साहब। तो काजी साहब ने तो ऐसी कोई वजह भी नहीं बताई और चुपके से ये काम भी कर दिया। तो अब इसको क्या काजी साहब मुदाखलत समझा जाए, दबाव समझा जाए, क्या समझा जाए? क्योंकि आप तो कहते हैं आपके दौर में कोई मुदाखलत नहीं होती, हालांकि इर्द गिर्द से हर तरफ से सबसे ज़्यादा पुकार आपके दौर में आ रही है कि मुदाखलत किस तरह हो रही है और क्या नंगी मुदाखलत हो रही है। तो बहरहाल काजी साहब ने देखने के हवाले से तो पूरी कोशिश की कि ना देख सके कोई खान साहब को और ना सुन सके, क्योंकि उन्हें माइक भी उनका ओपन नहीं किया गया, ना उन्हें बात करने का मौका मिल सका। लेकिन खान साहब को देखना ही शायद आज अवाम के लिए कोई ट्रीट था और हर किसी ने इस ट्रीट को भरपूर तरीके से इंजॉय किया। खान साहब की एक पिक्चर लीक हो गई जो कि कभी इम्कान था कि लीक हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर भी एक तूफ़ान उठा कि जी ये लीक कैसे हुई, तहकीकात होंगी, दौड़े लग गई, ये वो। आखिरी खबर आने तक शायद किसी ऑफिस वर्क करने वाले किसी क्लर्क को मुअत्तल भी किया गया कि जी उसने शायद ये पिक्चर लीक की है। लेकिन बहरहाल पिक्चर जिसने भी लीक की हो, देखने वाला तूफ़ान था जी। उस पिक्चर के साथ हुआ क्या, किस तरह वो सेकंड्स में पिक्चर वायरल हुई। खान साहब को देखकर ये अंदाज़ा हुआ कि खान साहब ने थोड़ा वेट ज़रूर कम किया। वैसे ऑनेस्टली वो माशाल्लाह फिट लग रहे थे, बाल बिल्कुल सही तौर पर डाए थे उनके और शेव बनी हुई थी, फ्रेश थे, कलर भी फ्रेश था। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा उनका वेट ज़रूर कम हुआ है। बाकी उन्होंने स्काई ब्लू कलर की जो शर्ट है पहन रखी थी और उसके बाद फिर एक ट्रेंड बन गया, हर कोई स्काई ब्लू कलर की शर्ट में पिक्चर बना के उनके स्टाइल में वो पोस्ट करने लगा। तो पूरी टाइमलाइन जो है वो फ़िरोज़ी रंग की शर्टों से, फ़िरोज़ी रंग से भर गई। सारी तवज्जो का मरकज़ खान साहब बन गए। सारे वकला जो कोर्ट में मौजूद थे, सहाफ़ी जो मौजूद थे, जो पॉलिटिशियंस मौजूद थे, सब की तवज्जो का मरकज़ खान साहब थे। हर कोई सिर्फ उन्हीं को देख रहा था, हालांकि वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन उनको ही देखने में हर कोई महव था। और फिर हत्ता के असद अली तूर तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जजेस भी कनखियों से उनको ही देख रहे थे जहाँ कहीं मौका मिलता था। और ख़ान साहब इस पूरे टाइम पर उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो कितने रिलैक्स हैं, कोई उन पर दबाव नहीं है और वो आज भी इस पूरे सिस्टम के ऊपर हावी हैं। मुस्कुराते रहे मुसलसल वो और बिल्कुल रिलैक्स रहे, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। और एक दो मौक़ों पर तो ज़ुबैर अली ख़ान साहब की रिपोर्ट के मुताबिक वो बाकायदा कहका लगा के हंसे एक दो रिमार्क्स के ऊपर। ख़ास तौर पर जब नैब तरमीम के हवाले से ये बात हुई कि जी उस वक्त पीटीआई के भी तो लोग मौजूद थे, वो इसकी मुखालफत कर सकते थे, तो इस पर खान साहब ने बड़ा कहका लगाया, क्योंकि ये वो टाइम था जब पीटीआई के लोग इस्तीफ़ा दे चुके थे और उनके इस्तीफ़े बीच में लटक रहे थे कि ना तो उनको मंजूर किया जा रहा था और ना ही उन्हें अलाउ किया जा रहा था कि वो वापस असम्बली का हिस्सा बन सकें। तो इसलिए ना वो वोट कर सकते थे उसके खिलाफ ना कुछ। तो ये बात खान साहब को एक लतीफ़ा ही लग रही थी, लिहाजा वो इस पर खूब हंसे। तो बहरहाल जी ये सारे टाइम पे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब उन्हें रिस्पोंडेंट नंबर 1 कह के मुखातिब भी करते रहे। एक दो दफ़ा ज़ेरे लब मुस्कुराए भी और फिर खान साहब ने भी उनको देखकर मुस्कुराया। तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो जो बैठे सब में रूबरू तो इशारतों में ही गुफ्तगू, तो वो कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही थी। ज़ेरे लब दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब का कद इतना बड़ा है ये महसूस हुआ कि बाकी वहाँ पर जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे वहाँ पे कोई कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। हर किसी की तवज्जो बस वही थे। बहुत से लोग तो नम आंखों के साथ उनको देख रहे थे, जज्बाती हो रहे थे, इस तरह की सूरत हाल थी। और उसके बाद भी लोगों ने बड़ा जश्न मनाया खान साहब को देखने के बाद। तो बहरहाल जी ये समात का हाल वाल। अब आप अगर मुझसे ये पूछेंगे जी समात में हुआ क्या, रिमार्क्स क्या थे, केस क्या था, वकीलों ने क्या दलाइल दिए, जजेस ने क्या क्वेश्चंस किए, तो कहीं कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई इस बात पे ध्यान ही नहीं कर रहा था कि केस किस बारे में चल रहा है। हर कोई सिर्फ ये देख रहा था कि खान नज़र आ रहा है और उसको देख लें, जी भर के देख लें। तो ये सूरत हाल थी कोर्ट रूम के अंदर भी, और जो उनकी तस्वीर 2-4 लीक हुई उसके बाद जो बाहर मनाजिर थे वो भी हर कोई आज अपनी ही एक मस्ती में उनके अंदर जो था वो जोश और जज्बा भरा हुआ था। तो ये सारी सूरत हाल रही जी। मान लीजिए कि वही मकबूल तरीन लीडर है, मान लीजिए कि वही करोड़ों दिलों की धड़कन है, और मान लीजिए कि उसी के साथ इस कौम की खुशी वाबस्ता है। सही कहते हैं फवाद चौधरी साहब
कि ये कौम गमज़दा है और उसके दुखों का मदावा इमरान ख़ान है, तो उसको रिहा कीजिए ताकि लोगों को कुछ सुकून आए, कुछ खुशी हो और वो अपने मकबूल तरीन लीडर तक रसाई हासिल कर सकें। ये वैसे भी आइनी तौर पर, क़ानूनी तौर पर गलत है कि आपने किसी को इस तरह से पाबंद कर दिया हो कि उसे कोई देख ना सके, उससे कोई मिल ना सके। लेकिन वैसे आज उसके बाद काफ़ी सूरत हाल बेहतर रही। खान साहब से आज बहुत सी मुलाकातें हुई, बड़े सियासतदानों से मिलते रहे हैं खान साहब, तो आज वो जो रुकावटें थी थोड़ी फिर वो कम भी नज़र आईं। तो बहरहाल जी, जैसे मैंने कहा आज खान का दिन था। बाकी 2-3 चीज़ें और हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आने वाली ख़बरें हैं। फैसल वावडा साहब ने जो कल एक तूफ़ानी और बदतमीज़ाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसका जिक्र आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपनी हेयरिंग में भी किया और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें तो आप लोग सीधी सीधी धमकियाँ दे रहे हैं, ये किसकी प्रॉक्सी है। और उन्होंने ये बात की कि जनाब आप तो ये हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि जी हम आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में शाम के करीब ये खबर आई कि जी काजी साहब ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया है तौहीन अदालत के मामले पर, और फैसल वावडा साहब के हवाले से कल इस पर हेयरिंग भी होगी। लेकिन जो उसके बाद की खबर थी वो कुछ और पता दे रही थी, क्योंकि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने आज खुद नोटिस लेकर बेंच बनाया, उसमें वो खुद इस बेंच को लीड कर रहे हैं और उनके साथ तकरीबन 2 ही उनके हम ख्याल जजेस हैं जो उनके साथ बैठ रहे हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और दूसरे जज साहब का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन 2 जूनियर जजेस के साथ ये उन्होंने बेंच बनाया है और इसको सुन रहे हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली ये बनाया ही इसलिए कि खाना पूरी हो जाए कि हाँ भी देखें हमने बुला लिया था, और दूसरी तरफ उन्होंने इसको एक तरह से क्लीन चिट भी देनी है फैसल वावडा साहब को, क्योंकि फैसल वावडा साहब ये सब किसके कहने पर कह रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबको मालूम है कि वो या उनके साथ जो लाइन से लोग कल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनके बाद फैसल वावडा के बाद भी आज कामरान टिसोरी साहब ने भी की, ओन चौधरी साहब ने भी की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी की, कल भी आपने देखा कितने लीगियों ने भी की, तलाल चौधरी ने, अता तारड़ ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने। तो ये सारे लाइन के साथ जो जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी, पिछले साल हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला जारी था पीटीआई छोड़ने के लिए, तो आज जजेस के ऊपर तनकीद करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए ये सिलसिला जारी था इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में। तो उसके बाद जनाब अब ये बुलाया गया है, जिस पे अंदाज़ा ये हो रहा है कि पता नहीं उन्हें शायद कोई क्लीन चिट देनी है ताकि कोई और इसके ऊपर उंगली भी ना उठा सके। लेकिन बहरहाल देखते हैं जी कि हो सकता है काजी साहब इसके ऊपर उन्हें कोई सज़ा सुनाई दे छोटी मोटी। लेकिन फैसल वावडा साहब के बारे में पहले तो खबर ये आ रही थी कि वो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उसके बाद वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपीयर हुए तो वो डटे हुए थे जी। कहा उन्होंने कि जो मैंने कहा है मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ और मुझे खुशी है कि मैं ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हूँगा, मैं अपना मौक़िफ़ सामने रखूँगा। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं लगाई है, ना मैंने किसी को कोई तज़हीक आमेज़ अंदाज में निशाना बनाया। मैंने तो कुछ सवालात किए हैं सिर्फ, और सवालात उठाना तो मेरा हक़ है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि कोई सवाल नहीं कर सकता। तो वो काफ़ी उसी तरह अपने कॉन्फिडेंस के साथ लगे हुए थे बोलने, लेकिन अब असल में तो समात पे ही पता चलेगा कि वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। दूसरी तरफ जी आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक दफ़ा फिर बहुत ही कोई आखिर नेक्स्ट लेवल का जो बंदा है, ये भी जस्टिस बाबर सत्तार की तरह बिल्कुल दलेर और बेखौफ होकर अब काम कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज 3 बजे का टाइम दे रखा था शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद की बाजियाबी के लिए, और इस सिलसिले में आज पुलिस ऑफिशल्स को ये कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट पेश करें, बंदा पेश करें। लेकिन ज़ाहिर बंदा पेश नहीं हुआ और ना ही उनको रिलीज़ किया गया, जिसके बाद आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ठीक ठाक क्लास भी ली और सीधी सीधी बात की कि ये जो नामालूम अफराद हैं जो ये अगवा करके ले जाते हैं, ये तो मुग़वी को इतना सबक भी पढ़ा के भेजते हैं कि जब वापस वो आता है तो बेचारा आके यही कहता है कि मैं तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शुमाली इलाका जात गया था। इतने ये ट्रेंड है कि हर मुग़वी को सबक भी एक ही पढ़ा के भेजते हैं, कोई आके ये बताता नहीं असल में कि उसके साथ हुआ क्या। तो इस तरह की सूरत हाल रहती है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब बड़े क्लियर थे इस मामले में कि ये इसमें इन्वॉल्वमेंट एजेंसियों की है, और इसीलिए अब उन्होंने अगली पेशी के लिए पहली दफ़ा हम ऐसा देख रहे हैं कि ISI के जो हेड्स हैं इस्लामाबाद के, उनको और उन्हीं से रेलिवेंट जो मज़ीद फ़ौजी अफसरान हैं उनको तलब कर लिए। तो ये अब इससे पहले हमने हाई कोर्ट्स में ये रविश नहीं देखी कि फ़ौजी अफसरान को यूँ तलब किया जाए,
लेकिन अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये स्टेप ले लिया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जी हम उनसे पूछेंगे कि ये बंदे कहाँ हैं। तो अब ये क्या होगा, क्या पहली दफ़ा हम ये देखेंगे कि वाकई ISI के अफसरान जो हैं या फ़ौज के अफसरान जो हैं वो पेश हों यहाँ पर। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि अभी तो हम इन्हें बुला रहे हैं, उसके बाद हम सेक्रेटरी इत्तलात को भी बुला सकते हैं, वज़ीर इत्तलात को भी बुला सकते हैं और आखिर में वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं अगर बंदा पेश ना किया जाए। तो ये बताने का मकसद क्या था, बेसिकली उन्होंने बड़ा क्लियर हेडेडली ये बता दिया है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सबको लाइन हाजिर कर देंगे। अगर अभी आप छोड़ देंगे तो आपकी खुलासी है, ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर ज़्यादा बड़े अफसरान को सामने आना पड़ेगा। तो सही तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं इसमें कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे, सख्ती से पेश आ रहे हैं इस मामले के ऊपर। और अगर ये होता है वाकई के बाकायदा पुलिस के और खुफिया एजेंसियों के चीफ्स या उनके अफसरान यहाँ पर पेश होते हैं तो ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद रिकॉर्ड होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख़ का। तो काफ़ी गर्म पानियों में उतार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं, अब तो भाई मतलब लेवल ही अलग हुआ पड़ा है। अदलिया हर तरफ से यूं आवाज़ें आ रही हैं, चीफ जस्टिस सारे उठ के ऐसे खड़े हो गए कि यकीन नहीं आता कि हम ये सब देख रहे हैं। एक तरफ मैं आपको इनका बता रही हूँ तो दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की तैनाती के लिए बार बार इंतज़ामिया को लिखा लेकिन हुकूमत की तरफ से तैनाती नहीं की जा रही, तो इसके ऊपर भी आज उन्होंने सरजनिश की कि क्या वजह है, क्यों उनके नाम भेजे हुए नहीं अभी तक अपॉइंट किए जा रहे। और फिर उन्होंने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि अगर इसी तरह उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाती रही तो फिर वो वज़ीर आला को तलब करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आखिर ऐसी सूरत हाल है, क्यों उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही। तो मतलब अब बज़ाहिर बड़ा सीधा सा मामला है भाई। अदलिया जो है वो अब अपनी स्पेस ले भी रही है, हर तरह के दबाव को मुस्तरद कर रही है और इसके साथ साथ जो लोग भी पसे पर्दा या पर्दे के सामने किसी भी तरह इन्वॉल्व हैं कि अदलिया को दीवार से लगाएं या गैर कानूनी गैर आइनी काम करें, उनको ना सिर्फ अदलिया एक्सपोज कर रही है बल्कि कटहरे में लेके आ रही है। और ये एक पाकिस्तानी तारीख़ का टर्निंग पॉइंट है। आप यकीन करें कि अगर ये इसी तरह से अदलिया ने कोई नरमी ना दिखाई और ये इसी तरह डट के खड़ी रही, और दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल लीडरशिप में खान साहब को जैसे देख रहे हैं कि वो उन्होंने एक जो टेरर फैलाया हुआ है टेरर इन द सेंस के जो उनसे एक खौफ ज़दा आज मैंने देखा है पूरे निज़ाम को, क्या उनकी हैबत है इस पूरे निज़ाम के ऊपर, कमाल है भाई कमाल। यानी एक बंदा जो कि 10 महीने से आप ही की कैद में है, आप ही के रहमो करम पर है, उससे आप लोग इतने खौफज़दा हैं कि उसकी एक तस्वीर के पीछे आप लोग डर डर के कांप रहे हैं कि कैसे बाहर निकल गई। सारे आपके बयानिए और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी ताकत और हर चीज़ को ऐसे जैसे चुटकी में उसने उड़ा दिया है, कमाल है। तो एक तरफ वो और दूसरी तरफ देखा देखी अदलिया भी इस तरह डट के खड़ी हो गई। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो निज़ाम के पंजे थे ना जिसमें आप शिकंजों की तरह जकड़े हुए थे, उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिलीज़ करवाने का वक्त आ गया। और अगर यही डिटर्मिनेशन अदलिया ने मज़ीद दिखाई, यकीन माने कोई इनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो तरीक़ाकार हैं इनको निकालने के, इनको डराने थे, वो तो फिर आने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अदलिया ही के पास आने हैं। और जब अदलिया ही यकसू होगी, चाहे उनमें एक आध बंदा इधर उधर हो भी, उनके साथ मिला हुआ भी हो भले, लेकिन इसके बावजूद भी जब मेजॉरिटी एक तरफ खड़ी होगी तो अकेला एक बंदा भी फिर उस तरह से अपनी पावर असर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अदलिया के अंदर एक यकजहती रहे और ऐसे तमाम लोग जो कि अदलिया को कमज़ोर करने का हिस्सा बन जाते थे ग्रुपिंग करके, अगर वही इस मामले के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ शो करें तो कोई वजह नहीं है कि अदलिया अपनी साख भी बहाल करने में कामयाब हो। और इसके साथ साथ जो एक ये पूरा सिस्टम करप्शन और गंदगी में लिपटा पड़ा है, अटा पड़ा है, यहाँ से भी इंशाल्लाह निकलने की एक उम्मीद जो है वो पैदा हो सके। तो ये बहुत हौसला अफजा है अदलिया का खड़ा होना। और आखिर में ज़रताज गुल साहिबा के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर। तारिक बशीर चीमा साहब ने उनके बारे में इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की और कुछ लोगों के मुताबिक बड़ी गंदी गालियाँ उनको दी, बसारी ज़बान इस्तेमाल की, उनकी तरफ लब के बाकायदा
और इस पर फिर जो पीटीआई के अरकान थे वो उनके ऊपर चढ़ दौड़े, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया गया। लेकिन उनकी तरफ से ये बहुत घटिया हरकत थी और सब ने इसकी बड़ी मजम्मत भी की। अल्टीमेटली स्पीकर साहब ने इसमें बिल्कुल कहा कि ये गलत हरकत है जरताज गुल साहिबा के साथ इस तरीके से बिहेव करना, और उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी कहा कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हो ही नहीं सकता कि ईवान चल सके। तो फिर उसके बाद तारिक बशीर चीमा साहब माजरत करने पर मजबूर हुए, उन्होंने फिर माफ़ी भी मांग ली और फिर जरताज गुल साहिबा ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। वैसे तो ये हरकत ही बड़ी काबिल मजम्मत थी, चलिए अच्छा हो गया, माफ़ी तलाफ़ी भी होगी। लेकिन इस सारे टाइम में मैं ये नोटिस सिर्फ कर रही थी कि सिर्फ पीटीआई के लोग ज़्यादातर जो हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे कि जी जरताज गुल साहिबा के साथ ये हो रहा है। फिर नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी किया। लेकिन जनरली मैं देख रही थी कि जो सोशल मीडिया पर हमेशा ख़वातीन की इज़्ज़त और हमीयत के ऊपर अलंबरदार आ जाते हैं, हमेशा ज़रा सा किसी मरीम नवाज़ को या किसी मखसूस सहाफ़ी को ज़रा सा कुछ कह दो तो फ़ौरन वो आ जाते हैं कि जी ये देखिए बदतमीज़ हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आज उनकी तरफ से मुझे कोई मजम्मत नज़र नहीं आई अफसोस के साथ। तो ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। इनके नज़दीक ख़वातीन भी पता नहीं कुछ मखसूस ही हैं और इज़्ज़त भी सिर्फ उन्हीं मखसूस ख़वातीन की है, बाकी जिसके साथ जो मर्ज़ी हो वो कोई परेशानी की बात नहीं होती इन लोगों के लिए। हाँ, अगर इनमें से किसी को कुछ कह दिया जाए तो फिर आप इनके बैन सुना करें, इनके रोने पीटने देखा करें कि जैसे क्या कह दिया है कोई, ये खुदा न खास्ता पता नहीं कौन सी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं कि जिनको कुछ ज़रा सा भी कह दो तो इतना इनको परेशानी हो। नहीं कहना चाहिए, मैं कोई इनकरेज नहीं करी कि कहना चाहिए, लेकिन फिर ख़वातीन की अगर बात है, इज़्ज़त की बात है, तो फिर सबके लिए एक जैसी है ना। फिर आप ये तो नहीं कर सकते कि डिस्टिंग्विश कर दें इसमें। तो बहरहाल अच्छी बात यह कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, तारिक बशीर चीमा साहब ने इस पर माजरत कर ली है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जी आज भरपूर दिन, बाकी सब बातें तो फिर अगैन पसे पुश्त चली जाती हैं जब आप आज की हेयरिंग का जिक्र करते हैं। और आज ये कप्तान की फ़तह है कि जिसने इतने महीनों से इस तरीके से डट कर मुकाबला किया है कि आज कौम का हर बंदा उसके इश्क में मुब्तला है, लिटरली इश्क में मुब्तला है। ऐसा जुनून, ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत, ऐसा वालिहानापन बड़ा कम लीडर्स को दुनिया में शायद मिला हो जो खान साहब को मिला है। और जो एक आज कि मैं फीलिंग्स लोगों के देख रही थी तो मैं वाकई ये सोचने पे मजबूर थी कि जब खान साहब बाहर आएंगे और जब खान साहब वाकई आज़ाद फ़ज़ा में अपने लोगों से मुखातिब होंगे तो क्या सूरत हाल होगी। ये यकीनन रिकॉर्ड साज कोई दिन होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।